जय श्री राम। कैसे हैं साहब आप लोग? आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई ननकू कब से आपसे ननकू की आपकी दोस्ती है। दरअसल मैं और ननकू दोनों काम करते थे 4 PM में और अच्छा चल रहा था अखबार। मगर ननकू जो है ना ये थोड़ा बिगड़ गया। राष्ट्रवाद की बातें इसको समझ में आने नहीं लगी। ये कांग्रेसियों के, कम्युनिस्टों के, सपाइयों, बसपाइयों, आम आदमी पार्टी सबके, ये सब तो सब गैर राष्ट्रवादी लोग हैं ना। उनके चक्कर में पड़ गया तो साहब मैं तो अलग हो गया। मैंने कहा तू अपना 4PM अखबार चला, हम लोग दोस्त बने रहे, रिश्ते खराब ना हो। तो मैं अपना आ गया साहब और मैंने राष्ट्रवाद की जो परचम लहराया, डंका बज गया मेरा तो उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मैं उनके चरणों में लौटा और साहब मेरा मीडिया समूह बड़ा बड़ा कर दिया। उन्होंने सहगल साहब से कह दिया हमारे आदमी है, ध्यान रखना। और साहब सूचना विभाग फिर ध्यान भी रखता है और नाम के पीछे सिंह लिखा हो तो सूचना विभाग बिल्कुल बलिहारी हो जाता है। और सब ये होना भी चाहिए, नेता को अपने लोगों की मदद भी करनी चाहिए। इसमें बुरा क्या है? पत्रकार का और नेता का तो रिश्ता रहता है। तो सब ननकू और हम लोग मिलते हैं, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कल रात को ही साहब मेरे को तो इसकी तो नंगा है साहब, पैसे वैसे तो कोई बचे नहीं इसके पास में। तो मुझे लगता है चलो ठीक है, बिगड़ गया, थोड़ा थोड़ा सुधरो। मेरे पर तो साहब कभी रहती नहीं है, मतलब बाबा जी की कृपा है तो सहगल साहब का हाथ है सिर पे तो कोई समस्या रहती नहीं है। दारू तक पीनी होती है ना साहब तो भी आ जाती है। बड़े अफसर जो है ना वो बिल टाइप की जो महंगी शराब होती है ना वो भिजवा देते हैं। तो कल रात को साहब मैंने बढ़िया सा वो चिकन मंगाया। आजकल तो टुंडे के कबाब भी अच्छा आने लगे तो 3 कबाब भी मंगा दी मैंने। वो मैं ले आया ननकू को, मैं कहा चल साथ में बैठ के दारू पीते हैं, कुछ बौद्धिक बातें करेंगे, लड़ेंगे नहीं। साहब मैंने उसको बिठाया, 2-2 पैग हम लोगों ने पी लिए और मैंने कहा देख ननकू, तू स्थिति समझने की कोशिश कर, थोड़ा दिमाग तो लगा। कोई मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का किसी भी पार्टी से? जो 300 350 सीटें आई हैं, कितनी कम कर लेगा तू बता? क्या माहौल है, तू समझ क्यों नहीं रहा है? गांव गांव में राशन बंट रहा है ना, सारी चीजें एक तरफ और राशन ने एक तरफ मोहर कर दिया है। यार देख तू, मैं तेरे विरोध नहीं चाहता, तू चाह, मैं तुझे समझा रहा हूं, इधर आजा। अगर योगी जी ने तूने जो किया है, योगी जी से तुझे माफी वाफी दिला दूंगा, सरकार बनेगी फिर सेटिंग कर दे। मेरी तरह कॉलर खड़ा करके चलो, 50 लाख की गाड़ी पे घूम और 4-5 ठो अफसर जिनसे कह दे उनसे गाड़ी घोड़ा ठेका पट्टा सब मैनेज है, बलिहारी है अपनी, क्यों चक्कर में पड़ा है? ननकू बोला मैंने बहुत बार सोचा कि कभी मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊं, कभी अपना ईमान गिरवी रख लूं, कभी सोचूं कि मेरी कलम बिक रही है तो बिकने दो, कभी मैं सोच रहा था कि अगर जवान बंद हो रही है तो होने दो। लेकिन तुम सच बताओ, मैं यकीन दिला रहा हूं तुम्हें, आज मैं 2 पैक पी चुका हूं तो यकीन दिला रहा हूं, वैश्या भी अच्छी लगती है मुझे तुम लोगों से। वो अपना पेशा सही से निभाती है। तुम लोग दरअसल समाज के कीड़ा हो, वैश्याओं से भी गए बीते हो। ये समाज तुम पर भरोसा करता है, ये समाज सोचता है कि तुम मीडिया वाले हो तो सही दिखाओगे। इस समाज को बड़ा यकीन था कि जो अखबार में छप रहा है, जो टीवी में दिख रहा है वो सच होगा, क्योंकि मीडिया सच का नाम है। तुम लोगों ने पूरे समाज की आत्मा मार दी पैसे के लालच में, बिक गए हो तुम हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, दाढ़ी तालवान, छोटी टोपी, पजामा, छोटा पजामा, इन सब में इतना उलझ गए हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने समाज को कितना बांट दिया है, जहर भर दिया है। ये तुम टीवी पे रोज रोज विज्ञापन चलाते हो या खबर चलाते हो, समझ नहीं आता। ये देश के सबसे बड़े पूंजीपति अंबानी ने चैनल खरीद के समाज में जहर भर दिया, तुम उसको बेचने वाले ब्रोकर हो गए हो। क्या क्या नारे लगाते हो, क्या क्या थंबनेल बनाते हो, देखकर किसी को भड़ना भड़क जाए, तुम्हारा काम ये है समाज में। और जो तुम अन्न की बात कर रहे हो ना, गोदी मीडिया, धमकी दे रहे हो कि हमने तुम्हें अन्न दिया तो तुम हमें सलाम करोगे। तुम राजा हो क्या? कहां से लाए हो ये अन्न देने के लिए? तुम्हारे बाप के खेत से आया है क्या? गोदी मीडिया तुम्हारे बाप के खेत से आया है या तुम जिनके चरण छूते हो उनके बाप दादा के खेत से आया है? कितने नाकारा लोग हैं ये।
गरीबों को अन्न देके उन पे एहसान कर रहे हैं, उन्हें अपना कर्मचारी बता रहे हैं। देखो ये टावा की भारतीय जनता पार्टी की विधायक, महिला विधायक, महिला है तो इसके लिए आप शब्द नहीं कह रहा, वरना ये इन शब्दों से नवाजी जानी चाहिए कि जिंदगी भर राजनीति छोड़ दें। कोई आदमी गरीब को अन्न देकर, राशन देकर ऐसी बात कहता है? शर्म आनी चाहिए आपको सरिता भदौरिया जी, शर्म आनी चाहिए। देखे गोदू मीडिया तुम भी ये वीडियो। हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे, गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। सब कुछ ले लिया, रुपया हमें मिले, गल्ला हमें मिले, सुविधाएं हमें मिले, आवास हमें मिले, लेकिन जब हम वोट देने जाएंगे तो हमें ना राष्ट्रवाद दिखेगा। कहिए गोदी मीडिया, दिखाई वीडियो। मैं कहा ननकू यार एक बात बता, तू गांव गांव में राशन बंट रहा है, तू नाराज क्यों होता है? सामान्य ढंग से भी बात करना। अब विधायक जी जा रही है, इलाके की विधायक है, इन कृपया पर तो यार, लेकिन इनके कहने से अनाज मिल रहा है ना। अब नमस्ते कर लोगे तो विधायक जी को क्या समस्या हो जाएगी? इतने बड़े हो गए, अन्न भी लोगे और नमस्ते भी नहीं करोगे। हमको देखो, अगर मान लो हमें दारू मिल जाती है, हमें विज्ञापन मिल जाता है तो हम पैर छूते हैं ना। हम शिशिर जी के भी पैर छूते हैं जो सूचना निदेशक हैं, हम नवनीत सहगल जी के भी पैर छूते हैं, और योगी जी अगर मिल जाते हैं हम चरणों में लौट जाते हैं। इसमें बुरा क्या है यार? अगर कोई धंधा पानी, रोजी रोटी, घर परिवार चला रहा है तो उसके पैर नहीं छू सकते हम? ये देख ननकू यार, ये तू गलत बात कर रहा है यार, देख नशा मत उतार। ननकू बोला यही फर्क है मुझ में और तुम में, इसीलिए हमारी राहें अलग अलग हो गई। ये तो तुम्हें निजी मिल रहा है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अन्न मिल रहा है ये इस देश के मध्यम वर्गीय परिवार और उन टैक्स पेयर का पैसा है जो अपना पेट काट के टैक्स देते हैं। किसी के पिताजी का, किसी के बाप का पैसा नहीं है, देश की जनता का पैसा है, और देश की जनता का पैसा देश के लोगों तक पहुंचा रहा है। और तुम धमकी दे रहे हो, तेलंगाना के विधायक धमकी दे रहे हैं, योगी जी ने बुलडोजर मंगा रखे हैं। एफआईआर क्यों नहीं हुई, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? धमकी दे रहा है अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हम बुलडोजर चला देंगे। तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात है? तुम्हारे पिताजी की भी औकात नहीं है अगर बीजेपी को वोट ना देने वालों के ऊपर तुम बुलडोजर चला लो। तुम्हारे खानदान की औकात नहीं है तुम बीजेपी को वोट ना देने वालों के ऊपर बुलडोजर चला दो। हो गए गुंडे तुम विधायक तेलंगाना के, हो गए गुंडे तुम्हारे बीजेपी के उत्तर प्रदेश के आकाओं के। सीना बहुत बड़ा है, सीना बहुत चौड़ा है। तुम्हारे बुलडोजर के पहिए टूट जाएंगे, तुम्हारा बुलडोजर जाम हो जाएगा, सीना कम नहीं होंगे। बहुत बहुत बड़े तानाशाह है इस देश में, मिट्टी में मिल गए, आज उनकी कब्रों पे दिया जलाने वाला कोई नहीं है। धमकी दे रहे हो विधायकों के बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो बुलडोजर चला देंगे। तुम्हारे बाप की औकात नहीं है। गोदी मीडिया, सुन इस 2 कौड़ी के विधायक का वीडियो। तो उत्तर प्रदेश के मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि अभी दूसरा फेज भी आने वाला है। फर्स्ट सेकंड तो हो गया, तीसरा फेज भी आने वाला है। बाहर निकलो, वोट करो। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपीज, बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते हैं कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा। ननकू देख यार, ये विधायक ने गलती से बोल दिया होगा, विधायक ऐसा नहीं है यार। देख चल, मैं इसकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ, बात खत्म कर यार। देख मतलब अब तो मान जा यार, बात खत्म कर, प्लीज मान जा भाई, मान जाओ। लखनऊ में तुम्हारे मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, लखनऊ में, राजधानी में जितनी सभासद भीड़ इकट्ठी कर लेता है उतनी भीड़ मुख्यमंत्री के भाषण में नहीं है। कुर्सियां खाली हो गई हैं, 1000 आदमी नहीं, बुलडोजर की बात चली, लोग कुर्सी छोड़कर जाने लगे। देख वीडियो। इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी
और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। देखा, लखनऊ में 1000 आदमी मुख्यमंत्री नहीं जुटा पा रहा। यह मुख्यमंत्री की हैसियत है, यह उस मुख्यमंत्री की हैसियत है जो मई जून में शिमला बनाने की बात करता है, चर्बी निकालने की बात करता है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, दाढ़ी तालिबान, छोटा पायजामा, ये बातें करता है। ये स्तर है मुख्यमंत्री का, ये स्तर है मुख्यमंत्री का। अरे गोदी मीडिया, तुम चरण छाटो, तुम उनका पादुका उठाओ, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा धर्म, मगर 10 मार्च को पता चल जाएगा गर्मी किसकी निकली और शिमला किसका बना। मठ की सफाई का काम शुरू कर दो, जनता है ये सब जानती है। और गोदी मीडिया, प्रयागराज का ये विधायक कह रहा है दंगा करा दो, शराब पिला दो, कुछ भी करा दो, चुनाव जीतो। बीजेपी का पूर्व विधायक रामसेवक पटेल गुंडों की भाषा बोल रहा है, सुनो ये भी। जब बड़ा बूथ उतारेंगे, उस बूथ को उतारने में जो भी करना पड़ेगा वो आप करिएगा। झंडा, बसार, लात, जूता, पढ़ाई, पैसा, कौड़ी, दारू, घटक, बूथ जीतने के लिए जो करेंगे हम सब काम करेंगे। सुन लिया गोदी मीडिया, तेरे को मुबारक, तेरे को मुबारक ये गुंडे, तेरे को मुबारक ये मवाली, तेरे को मुबारक ऐसे कथित राष्ट्रवादी। हम ऐसे ठीक हैं, हम गरीबी में ठीक हैं, हम सच बोलने वाले हैं, हम ईमान से लिखने वाले हैं, हम मां सरस्वती से दुआ करते हैं जिंदगी में कुछ भी हो जाए जवान सच बोले और कलेजा हमेशा सच में 56 इंच का रहे, जिसके सामने तुम्हारे बुलडोजर की भी हवाइयां उड़ जाए जैसे आजकल तुम्हारे नेताओं की उड़ रही है। मैंने कहा ननकू यार देख, दारू पिलाई है मैंने तुझे, आज मैं कसम खा के आया था, लड़ा नहीं, इसलिए मैं 2 पैक पी लिए, मैं जा रहा हूं। तुझे मुबारक तेरी बातें, मुझे मुबारक मेरी बातें, मेरे लिए योगी जी भगवान है, तू जान, तेरा कर्म जान। भगा दिया साहब मैंने, मतलब कैसी कैसी, जब आदमी की मानसिकता ही खराब हो जाए ना साहब तो उससे क्या बातें करो। योगी जी ईमान है, योगी जी भगवान है और निश्चित जीतेंगे साहब, हर हालत में जीतेंगे। हमारा फिर जलजला होगा, सहगल साहब फिर हमें मालूम करेंगे, शिशिर जी फिर सूचना निदेशक बनेंगे और योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। आप साथ जरूर देना साहब। जय श्री राम।